So hello and welcome guys, I am Simran West and I welcome you all to my channel. आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है. So इस वीडियो में we are going to answer all of your questions. ठीक है, I am going to answer each and every question that you guys are asking. पहले तो मैंने एक बहुत ज़्यादा कोशिश की है सबको पर्सनली मैसेज करने का, सबके क्वेश्चंस क्लियर हों, बट अब कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए हैं. सो आई थॉट कि मैं हर एक क्वेश्चन को खुद आंसर करूँ थ्रू दिस वीडियो. तो एक वीडियो ही बना ली जाए. एंड आई नो यू गाइज आर सो एक्साइटेड टू कम टू दिस कॉलेज, है ना. नीट काउंसलिंग चल रही है एंड आप सबके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे. सो आई एम हियर टू क्लियर एवरी डाउट ऑफ यू. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो. सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जो साइट है ना जो मैं दिखा रही हूँ, दैट इज़ bfuhs.ac.in, इस पे हमेशा चेक करते रहना है कि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू नीट काउंसलिंग आ सकती है, वो इसी साइट पे आएगी. इसीलिए आपको इस साइट को इग्नोर नहीं करना है, रोज़ चेक करो. ठीक है, कुछ भी आ सकता है, रिजल्ट सब इसी पे आता है. ठीक है गाइज, सो आई होप ये आपको पता हो. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हर्षक. सो हर्षक के हम आंसर करेंगे क्वेश्चंस. देयर आर टोटल 7 क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ एप्रन इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, फुल स्लीव, हाफ स्लीव, एंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द एप्रन. सो देखो, एप्रन तो आपने लेना ही है एंड सारे के सारे फुल स्लीव एप्रन लेंगे. ओके, सो फुल स्लीव एप्रन लेंगे एंड लेंथ क्या होनी चाहिए आपके थाइज, मिड ऑफ द थाइज, समझ रहे हो. सो आपके थाइज के मिड तक वो लेंथ होनी चाहिए. एंड आप किसी भी शॉप में लेने जाएंगे ना, यहाँ पे आपको उनको खुद ही पता होगा कि क्या देना है. ठीक है. सेकेंड, आई वॉन्ट टू आस्क दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर अलाउड इन हॉस्टल. Induction, electric kettle, hair dryer, iron, especially about refrigerator. If yes, what are the appliances allowed and does they take any extra charges? So मैंने ये काफ़ी लोगों को आंसर किया है. गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, हर जगह इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अलाउड हैं. ओके, बट नॉट इन द फर्स्ट ईयर. हाँ, सो ये आप ध्यान रखना कि गर्ल्स के लिए बता रही हूँ कि ए ब्लॉक में जब हम थे, वी डिड नॉट कीप एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. ओके, तो वहाँ पे अलाउड नहीं है. सो फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज में आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अलाउड नहीं है. ठीक है. एंड फिर आप जब यहाँ पे आते हो ना, शिफ्ट होते हो, जैसे अब ये ए ब्लॉक का रूम है जो आप देख रहे हो, ये बी ब्लॉक है. सो अब जब सीनियर बनते हैं ना, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तब क्या कहते हैं लोग, वी कैन कीप. ठीक है. अब देखो, रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं, लड़कियाँ खरीदती हैं. सो वी कैन कीप रेफ्रिजरेटर, वी कैन कीप इंडक्शन, वी कैन कीप आयरन, वी कैन कीप एनीथिंग वी वांट. हेयर ड्रायर तो इनफैक्ट सबके पास है. ठीक है. सो यू कैन कीप. एंड बॉयज़ में इनका क्वेश्चन है, बॉयज़ में तुम फर्स्ट ईयर से रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, इंडक्शन से लेके हेयर ड्रायर, इंडक्शन, एंड वट एवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यू वांट. ओके. तीसरा क्वेश्चन है कि आई वांट टू आस्क दैट बॉयज़ हॉस्टल में कोई टाइम लिमिट है कि नहीं. ये भी मैंने बहुत बार आंसर किया है, मैं फिर से बता रही हूँ कि बॉयज़ हॉस्टल में टाइम लिमिट नहीं है. ओके, सो यू कैन आपको जब मर्जी है आप खाने जा सकते हैं, रात को आप वापस आ सकते हैं. एंड बॉयज़ में दे इन्जॉय देयर लाइफ वेरी मच. गर्ल्स में टाइम लिमिट है. ठीक है. ए ब्लॉक में बिकॉज ऑफ ऑब्वियस सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि कहीं पे भी पब्लिक इतनी सेफ नहीं है फॉर गर्ल्स, तो पेरेंट्स शुड नॉट वरी अबाउट देयर चिल्ड्रन. ओके, गर्ल्स के लिए टाइमिंग है ए ब्लॉक में 7 o'clock वापस आ जाना है एंड बी ब्लॉक में 8:30 तक वापस आ जाना है. ओके, एंड बॉयज़ के लिए कोई लिमिट नहीं है, सो यू शुड इन्जॉय. फोर्थ क्वेश्चन है कि फोर्थ इज़ दैट सैटरडे इज़ हॉलीडे और रेगुलर क्लास. सैटरडे क्लास होगी. ठीक है, होती है क्लास. और हॉस्टल स्टूडेंट्स हैव टू गो होम. सो आफ्टर हाउ मच टाइम जनरली. हाँ, मैं बताती हूँ. सो यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ जो जैसे जलंधर की हैं, गुरदासपुर की हैं, मोस्ट ऑफ द क्राउड, सो क्या कहते हैं, वो सब हर सैटरडे अपने घर जाता ही जाता है. इवन बॉयज़ जो जलंधर के हैं, गुरदासपुर के हैं, आसपास के जगहों के हैं, तो वो हर सैटरडे घर जाता ही जाते हैं. ठीक है, सारे जाते हैं. सो ऐसा टाइम कुछ नहीं है. फर्स्ट ईयर में आपका 2 बजे ख़त्म जाती है क्लासेस, तो आप कभी 2:30 बजे 3 बजे निकल लो बस से. यहाँ पे बस स्टैंड इज़ जस्ट 10 minutes फार अवे फ्रॉम द कॉलेज. सो आप बस स्टैंड जाकर बस पकड़ सकते हैं अपने होम टाउन की एंड विद इन 2-3 hours आप पहुँच जाएंगे. एंड गर्ल्स भी ऐसा करती हैं. सो समझ गए आप कि सेकेंड ईयर में कब एंड होगा क्लासेस. सेकेंड ईयर में तो 11-12 बजे क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, तब आप कभी भी घर जा सकते हैं. हाउ अबाउट द हॉस्टल रूम्स एंड वॉशरूम्स. सो हॉस्टल रूम्स यू कैन सी, ये हमारे गर्ल्स हॉस्टल का बी ब्लॉक है, सीनियर मोस्ट. ठीक है. एंड ए ब्लॉक का भी मैंने दिखाया है, यू कैन सी माई ब्लॉग. ठीक है. ए ब्लॉक में तो 4 लड़कियों की शेयरिंग है, तो बहुत बड़ा रूम था. इधर पर्सनल रूम है, आई गेस इट्स ऑल्सो प्रेटी नाइस. ठीक है. एंड बॉयज़ में भी 2 बंदे शेयरिंग पे हैं, तो वो भी रूम ऐसा ही है, थोड़ा सा लेंथ में ऐसे बड़ा है. ठीक है. एंड वॉशरूम्स तो होते हैं, वॉशरूम्स में बताना चाहूँगी थोड़े थोड़े गंदे होते हैं कभी कभी. ए ब्लॉक गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, ए ब्लॉक में बिल्कुल गंदगी नहीं है.
बी ब्लॉक में है गंदगी, ठीक है, थोड़ी सी, बट वी आर टॉकिंग टू लाइक वार्डन, हम लोग कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं कि साफ़ कराओ या फिर सीट्स चेंज कराओ ऐसा। एंड बॉयज़ में थोड़ा होता है, मैंने सुना है कि वहाँ पे वॉशरूम्स में डॉग्स भी घूमते हैं, सो ऐसा मेरे को सुनने में आया है, ठीक है। बाकी बॉयज़ को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, बस ये है कि डॉग्स उधर होते हैं, खुलेआम घूमते हैं। एंड स्टूडेंट्स कब होम जाते हैं, हर हफ्ते घर जाते हैं। एंड स्टाफ देखो, हमारी जो वॉशरूम साफ़ करने के लिए आंटीज़ हैं, ठीक है, स्टाफ रखा हुआ है इन्होंने, और आंटीज़ भी काफ़ी मेहनत करती हैं, सारी आंटीज़ काफ़ी मेहनत करती हैं एंड साफ़ करके रखती हैं। आईपैड, एनी काइंड ऑफ टैबलेट, सब कुछ अलाउड है, आप जॉब खरीदना चाहते हैं, ठीक है। ऑन क्लासेस में भी ऑफ कोर्स फोन्स एंड आईपैड्स आर अलाउड, ठीक है, यू आर फुल्ली अलाउड टू मेक नोट्स एंड वट एवर यू वांट टू डू। हॉस्टल के लिए बेसिक थिंग्स क्या क्या लाने पड़ेंगे आपको, एंड कॉलेज क्या क्या प्रोवाइड करता है और क्या नहीं करता है। सो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स वी शुड ब्रिंग। सो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सो बेसिक थिंग्स जो आपको लाना पड़ेगा, देखो मैं बताती हूँ, जैसे हम आए थे, अपना अपना सामान, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सारे कपड़े लेके आएंगे, ठीक है, जो भी आपने पहनना है। ये भी मुझसे पूछ रहे थे क्वेश्चन कि हम क्या पहने, व्हाट इज़ द ड्रेस कोड, ठीक है। तो ड्रेस कोड जो है, बॉयज़ के लिए ड्रेस कोड है नॉर्मल जीन्स, ठीक है, जीन्स एंड टी शर्ट और फॉर्मल शर्ट्स, आपको जो पहनना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने पैंट्स एंड लाइक शर्ट्स ही पहनना है रोज़। यू नो, कीप अ सेट, एक सेट लेके आ जाओ आप अपना, ठीक है, टक्सीडो या कोट पैंट या फिर अपने फॉर्मल शर्ट एंड पैंट्स की, आपको जो मन है, ठीक है। बाकी नॉर्मल वेयर करते सारे, गर्ल्स में भी, ओके। सो आप कुछ भी पहन सकते हैं आप अपने लिए, लाइक हाई वेस्ट जीन्स टॉप्स व्हाटएवर, ठीक है, नॉर्मल ड्रेसेस, बस एक लाइक डिसेंसी होनी चाहिए आपकी ड्रेसिंग में, ठीक है। सिंस वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड आवर प्रोफेशन इज सो डिसेंट, सो हमें लाइक यू नो बस डिसेंसी होनी चाहिए ड्रेसिंग में, बाकी एज सच कोई ड्रेस कोड नहीं है। सो दूसरा पूछा इन्होंने बेसिक थिंग्स, हाँ। सो बेसिक थिंग्स में सबसे पहले एक बकेट खरीदनी है आपने, ठीक है, नहाने के लिए एक बकेट, एक बास्केट जिसमें आप अपने सारे नहाने का सामान लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बहुत बेसिक थिंग है, कोई बताता नहीं है, मैं बता रही हूँ कि क्या क्या सच में ज़रूरी है। सो एक बकेट, एक आपको मग, ठीक है, मग में ही सारे अपने ब्रश और जो भी है ब्रश, पेप्सोडेंट एंड एवरीथिंग रख के वॉशरूम ले जाना है, वॉशरूम से ले आना है, सुबह सुबह उठ के बकेट में ही आप नहाना धोना सब करोगे, ठीक है। एंड वो ये भी लाना, वो कपड़ों में पिंस लगाते हैं, कभी कभी उड़ जाते हैं, और क्या आप ला सकते हो, कपड़े ले आए आपने, ठीक है। ये सब कुछ खरीदना है, सब कुछ खरीदना है। मैं गर्ल्स का बता रही हूँ, बॉयज़ का भी खरीदना ही होता है आई थिंक, ठीक है, आई थिंक क्या खरीदना ही होता है। सो बेड खरीदेंगे, सब यहीं पे मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बेड, देन वो टेबल जो है, ठीक है, वो टेबल, देन ये चेयर, सो टेबल चेयर एंड दिस अलमीरा ऑल्सो, सब यहीं पे ख़रीदा हुआ है, ठीक है। सो आपने ये सब बाय करना है एंड आपने देखो अपने कुछ खाने की चीज़ें तो आप यहीं पे खरीद सकते हो, है ना, तो आपको यहाँ पे रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि भूख लगती रहती है। एंड बेसिक थिंग्स तो यही था, नहाना, कपड़े एंड बुक्स। अच्छा, ये स्कोर भी पूछ रहे हैं। सो देखो मेरा स्कोर ऐसे 620 था उस टाइम 2022 में, एंड उस टाइम मेरी रैंक थी 13,000, ठीक है। सो अब तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इस बार तो बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है, पेपर इजी था एंड लोग इतने लाइक ज़्यादा थे, आई डोंट नो 23 लाख समथिंग, बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं इस बार। तो फिर क्या कहते हैं, इस बार का आई कैन नॉट से एनी थिंग, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एंड अभी देखो बेसिक थिंग्स मैंने बता चुका है, एंड कॉलेज ऐसे एज सच कॉलेज बस ऐसे लाइक यू नो कवर्ड प्रोवाइड करता है। ए ब्लॉक में तो वो भी बहुत ही छोटी सी थी, तो आपको सब कुछ खुद ही लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड बुक्स के बारे में लास्ट बात कर लेते हैं, ठीक है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता ही दी है। बुक्स के बारे में देखो, यहीं पे आके बुक्स लेनी है, पहले कोई बुक मत लेना, ठीक है, बुक यहाँ पे आके लेनी है। एंड यहाँ पे ऐसा मैंने नोटिस किया है, ऐसे दो लेने पड़ती हैं, लाइक एक तो होता है कि आप अपने नॉलेज के लिए ले रहे हो और दूसरा होता है कि पेपर पास करने के लिए ले रहे हो, समझ रहे हो। सो ये ना काफ़ी हमने गलतियाँ की हैं, ये आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना बुक लेने समय, ठीक है। हमने ऐसी बुक्स ले ली थी जो हमने कभी छुई भी नहीं, पढ़ी भी नहीं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे से कंसल्ट करके लेना बुक्स, तुरंत जल्दीबाजी में जैसे हमने लिया था सब कुछ ले लो जो मिल रहा है और फिर ना पढ़ो तो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ बुक। तो आपने वो बुक लेनी है जब अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है ना कि वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, तो डो नॉट वेस्ट मनी एंड आप बुक्स अच्छे लेना जो आप पढ़ोगे, ठीक है। एंड सो आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हो, काफ़ी सारी चीज़। रैगिंग कल्चर के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं। सो गाइज लिसन टू मी, यहाँ पे बहुत अच्छी एंटी रैगिंग कमेटी है, डू नॉट फियर, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ भी होता है सो यू शुड ऑफ कोर्स फील लिबरल टू कंप्लेन टू एनीवन, ठीक है, बिल्कुल भी आप डरो मत।
एंड जो भी मुझसे सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछ रहा है ना कि क्या मैं ये सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं, तो उनका है कि आप नया बना लो। अगर आपको लग रहा है ना कि मतलब ये पुराना हो गया है या समथिंग, या फिर आपका जो कोड वो होता है ना डोमिसाइल, पंजाब डोमिसाइल भी होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले चाहिए होता है, काफ़ी सारे वो स्कैंड वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अभी जब आप भरोगे ना काउंसलिंग का लाइक वो फॉर्म, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, तो आप दोबारा बना लो, ठीक है। सो दोबारा लेटेस्ट बना लो अगर वो लेटेस्ट नहीं है तो। अभी आपके पास टाइम है, आप किसी भी शॉप में जाओ, मैंने खुद बनाया था शॉप में, ठीक है, तो वो तुरंत बन जाता है, 1-2 दिन का टास्क होता है। एंड बिल्कुल आप ना अपने साइड से बिल्कुल सेफ रहो कि भाई हमारे पास सब कुछ है। बाकी तो काफ़ी सारे बस यही पूछ रहे हैं कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रैंक्स, ये सारी चीज़ें। जो भी लाइक साउथ से इधर आ रहा है उसको भी वी आर सो वेलकमिंग। टाइमिंग्स, बहुत लोग टाइमिंग्स पूछ रहे थे, मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट ईयर की टाइमिंग्स हैं 8 o'clock to 2 o'clock, ओके। सेकेंड ईयर की टाइमिंग्स है हमारी वेरी लाइक कम ही है, 7:30 जाते हैं हम क्लास के लिए, 7:30 से 11, ठीक है। सो टाइमिंग भी बता दी, ड्रेस कोड बता दिया है, क्या लेना है। एक और क्वेश्चन आई वांट टू आंसर, ठीक है। वो क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि अगर उसे सेकेंड काउंसलिंग में मिले तो उसका कुछ लॉस तो नहीं हो जाएगा पढ़ाई में। सो ऐसा नहीं होता है गाइस। फर्स्ट मंथ फुल फाउंडेशन कोर्स को डेडिकेट किया जाता है। फाउंडेशन कोर्स में काफ़ी एथिकल बातें होती हैं कि एज अ डॉक्टर व्हाटएवर प्रोफेशन यू आर चूजिंग ना, तो डॉक्टर में हाउ यू शुड ट्रीट पेशेंट, ठीक है, एथिकली, मॉरली, है ना। हमें मनी के पीछे नहीं भागना है, एक पर्सन को सेव करना है विद एवरीथिंग पॉसिबल। एक पर्सन को कैसे समझना है, कैसे धर्म के रास्ते पे चलना है, वी शुड नॉट लाइक डेविएट आवर कैरेक्टर, मीन्स ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट इन योर कैरेक्टर बिल्डिंग। सो वो 1 महीने वही सब चलता है, सो दैट कि सेकंड काउंसलिंग वाले बच्चे भी आ जाएं एंड उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो जब सारे लोग आ जाएंगे तब क्या कहते हैं, यू नो, क्लास एक साथ स्टार्ट होती है आफ्टर 1 month एंड विद इन 15 days के स्पैन में ही आ जाएंगे बच्चे। नो जैसे फर्स्ट काउंसलिंग के बच्चे अगर आए ना, अभी 15 दिन बाद ही सेकंड काउंसलिंग खत्म हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं। सो फिर आप अपने 250 स्टूडेंट्स की क्लास कंप्लीट हो जाएगी एंड उसके बाद यू विल लाइक हैव योर क्लासेस स्टार्टेड एंड MBBS स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज आई होप कि आप सबको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हों, है ना। एंड आई जस्ट होप कि ये लाइक वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो एंड ऑल द रियली ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड आई होप कि जो विश कर रहा है GMC अमृतसर आने का उन सबको कॉलेज मिले। एंड टिल देन बाय बाय, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दिस इज़ यूनिकॉर्न, माई पार्टनर, एंड आई ऑल्सो गॉट दिस ऑन माई बर्थडे। सो अब से ये मेरा पार्ट होंगे वीडियोज़ के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।